बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर मार्च 2023 फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो असेंडेंट के लिए बात करेंगे। बाकी जिन लोगों का सन साइन और मून साइन कैप्रिकॉर्न है उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर, जहां पे 2nd हाउस का लॉर्ड सैटर्न और मरकरी पहले से प्रेजेंट है। अब आपका 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपके इन लॉज के साथ, आपके रिलेशन से डील करता है, आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप से डील करता है, आपके सीक्रेट से डील करता है, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं उनसे डील करता है, आपकी क्रॉनिक डिजीज से डील करता है। और अभी बैठा मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर 15 मार्च तक। उसके बाद मूव करके आप लोगों के 3rd हाउस में आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, जहां पे जुपिटर और वीनस पहले से प्रेजेंट है। जब तक सन आप लोगों के 2nd हाउस में मूव कर रहा है 15 मार्च तक, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सपेक्ट करेगा आपके 8th हाउस को, मीन्स अपने ही हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपके अप्स एंड डाउन से आपके लाइफ के अंदर जो होते हैं उन सडन इवेंट से आपको सेव करेगा। मीन्स अपने ही हाउस को देख रहा है तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को जो है बेटर करेगा, इम्प्रूव करेगा, और वहां पर से आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम या सडन इवेंट या कोई सडन परेशानी आने के चांसेस नहीं होंगे। पॉजिटिव सडन इवेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके 7th हाउस का लॉर्ड और मून भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और मून और सन बहुत ज्यादा बेनिफिट प्लैनेट कंसीडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो 15 मार्च तक हम सन से ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8th हाउस के हवाले से। जब मून आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है, आपका 2nd हाउस ऑलरेडी स्ट्रांग हुआ हुआ है 17 जनवरी 2023 के बाद से, क्योंकि सन आपके असेंडेंट से मूव करके आपकी अपने ही साइन के अंदर आपके 2nd हाउस के अंदर आ गया है। अब 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, आपकी सेविंग से, आपके मनी मैटर से, आपका बैंक अकाउंट हम यहाँ से देखते हैं, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स देखते हैं, आपका माउथ रीजन भी 2nd हाउस से देखा जाता है, आपकी स्पीच, आपका लबो लहजा कैसा है, ये सारी चीजें 2nd हाउस से देखी जाती हैं। आपकी मेनली आपकी फैमिली और आपकी फैमिली के अंदर आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपके, उनके साथ ये चीज देखी जाती है। जब सन यहाँ पे मूव कर रहा है, देखें हमें आपको 15 मार्च से पहले पहले थोड़े से ऐसे चांसेस होंगे कि आपकी वहां से आर्ग्यूमेंट या सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फैमिली के हाउस, फैमिली के रिलेशन या किसी फैमिली मेंबर से ऐसे चांसेस होंगे, क्योंकि देखें सन और सैटर्न आपस में फ्रेंड्स कंसीडर नहीं किए जाते एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जब भी ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिट चार्ट में हो या बर्थ चार्ट में हो, तो सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आने के चांसेस होते हैं। तो 15 मार्च तक अगर फैमिली मेंबर में से कोई आर्ग्यूमेंट अराइज होता है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आप जो है कॉम्प्रोमाइज करें, और ज्यादा आप भी उसमें वो ना कर दें। आपको केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप भी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जब ये 15 मार्च के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे फैमिली के मैटर्स के हवाले से। तो ऐसे रिजल्ट हम सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब 15 मार्च के बाद आपके 8th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में मूव कर जाएगा, वहां पे पाइसेस साइन के अंदर। 3rd हाउस डील करता है आपके सिबलिंग से, स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपके नेबर से, आपके वो लोग जो घर के आसपास रहते हैं जिनसे आपका डेली का हेलो हाय होता है, बिसाइड योर मदर फादर को हटा के। तो ये सारे लोग हम जो है 3rd हाउस से देखते हैं। आपके कजन्स को 3rd हाउस से देखते हैं, आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जो एरिया के दोस्त होते हैं जहां आप रहते हैं, वो भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो इस टाइम पे देखें जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट है अप्रैल 2022 से, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। मींस अपने ही साइन में प्रेजेंट है जुपिटर, और अभी वीनस भी वहां प्रेजेंट है एक्सल्टेड साइन के अंदर, क्योंकि पाइसेस साइन वीनस का एक्सल्टेड साइन होता है। जब भी वीनस पाइसेस साइन के अंदर होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो हम पॉजिटिव रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके यंगर सिबलिंग से रिलेटेड, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाए इस टाइम पे, क्योंकि सन एक लाइट को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस में ट्रांजिट करके आता है तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है।
आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइम पे आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं वो आपको देखिए पहले से ही स्ट्रांग है, तो आपको अप्रिशिएट तो कर रहे होंगे, आप समहाउ लोगों को गाइडेंस तो प्रोवाइड कर रहे होंगे अपनी बातों से या किसी ना किसी वे के अंदर, लोग आपको एडमायर कर रहे होंगे। मगर जब सन आ जाएगा तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपकी यंगर ब्रदर्स की लाइफ के लिए, आपके नेबर्स के लिए, उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ आपके कम्युनिकेशन इंक्रीज होंगे। तो मार्च के महीने में हम सन से ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। मरकरी यहाँ पे आया है समझ लिया मार्च के शुरू के अंदर और 15 मार्च तक प्रेजेंट रहेगा। उस सन के साथ साथ मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। आपके 6th हाउस का लॉर्ड आपके फैमिली के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 6th हाउस डिजीजेस का होता है, आपके आर्ग्यूमेंट, आपकी लड़ाई झगड़े, आपके कंपटीशन का होता है, आपके एनिमी, हिडन एनिमीज का होता है, आपके लोन्स का होता है, आपकी डेली रूटीन का होता है। तो जैसा हमने बात की कि आपके जब तक सन भी यहाँ पे मूव कर रहा है तो सडन इवेंट ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट या कुछ ना कुछ इस तरह के रिजल्ट, तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है 15 मार्च तक, जब तक मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि मरकरी अभी कम्बस भी है, सन के बहुत करीब मूव कर रहा है। तो जब भी सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से हमने कहा 6th हाउस भी आपके कंपटीशन, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी और सन से। मरकरी आपके 9th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 9th हाउस से देखा जाता है आपके फादर को, आपके फादर की हेल्थ को, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स को, आपके टीचर्स को, आपके मेंटोर्स को, जिन जिन लोगों से आप एडवाइस लेते हैं उन सबको देखा जाता है, आपके रिलीजियस नॉलेज को देखा जाता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देखा जाता है यहाँ से। तो मरकरी यहाँ से अभी 2nd हाउस में जब तक मूव कर रहा है, देखिए 9th हाउस एक पॉजिटिव हाउस है, तो आपको 9th हाउस के रिलेटेड और पॉजिटिव हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है, तो रिजल्ट ऐसे हैं, चांसेस हैं कि उनके आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। मगर फादर से आपके जैसे फैमिली का, हमने फिर वही बात दोबारा यहाँ पे, क्योंकि देखिए सारी इंडिकेशन एक तरफ जब कर रही होती है मूव, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि इस तरह के मामला अराइज हो। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए आपके आर्ग्यूमेंट से आपको अवॉइड करना है 15 मार्च तक, चाहे वो फैमिली मेंबर से हो या आपकी फैमिली में किसी से भी हो। उसके बाद आपके मामला जो है खुद ही ज्यादातर बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि जब मरकरी यहाँ मूव कर जाएगा पाइसेस साइन के, यहाँ से वो अपने ही साइन को देखेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग करेगा फादर के साथ आपके रिलेशनशिप को। वापस से अगर कोई डिस्टर्बेंस आई होगी या पीछे चल रही होगी तो उनके साथ काफी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मरकरी। उनकी हेल्थ के अंदर कोई डिस्टर्बेंस चल रही होगी तो उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे मार्च के महीने में। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आपके 8th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। ये जो हमने प्लैनेट की पोजीशन सेट की है बोर्ड के ऊपर, ये हमने 6 मार्च के अकॉर्डिंग सेट किया और हम इसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो 2.5 दिन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम पर्टिकुलरली मून को हर हाउस वाइज मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करना। तो मगर मून को देखने का तरीकेकार क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर आप खुद चाहें, अगर आपको आपका असेंडेंट पता होगा तो आप इजीली खुद भी ये चीज देख सकते हैं अपने ट्रांजिट चार्ट के अंदर। मून जब भी ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, महीने के उन दिनों में ऐसे चांसेस होते हैं आपको कोई जहनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी या फिर कोई डिस्टर्बेंस लाइफ में आए, क्योंकि मून देखें आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है और मून एक बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी चीज से। तो इस तरह के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज ये होती है, मून जब भी कोई नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से? सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, जब इनके पास से मूव कर रहा होता है किसी भी हाउस में से ट्रांजिट के अंदर, जब आपको टेंसेस होते हैं कि आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी या किसी भी तरफ से आपको आ सकती है, वो किसी भी नोयत की हो सकती है, मगर डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो और डिस्टर्बेंस ज्यादा चांसेस कहाँ से होते हैं? जिस हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है मून नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास है, तो उसकी तरफ से आपको चांसेस होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी आए। तो मून को देखने का तरीकेकार ये होता है। मगर फिलहाल आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है, तो जब 8th हाउस के अंदर, तो आपको हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मार्च से लेके समझ लें
7-8 मार्च तक आपको केयरफुल रहने की जरूरत है अपने जो मैरिज के मामला है उनसे, क्योंकि मैरिज के सेकंड हाउस है, आपके इन लॉस को भी डील करता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी डील करता है, आपके सीक्रेट्स को भी डील करता है। तो ऐसे चांसेस होंगे समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या परेशानी आपको इन लॉस की तरफ से या आपके मैरिज पार्टनर की तरफ से फील करनी पड़ेगी, क्योंकि मून बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, जैसा हमने बात की। 8th हाउस एक नेचुरली मेलेफिक हाउस है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परेशानी ऐसी अराइज हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस टाइम के ऊपर आप इन दिनों के अंदर जो है आप थोड़े केयरफुल होकर रहें अपने इन मामला से, अपने मैरिज से रिलेटेड, अपने इन लॉस से रिलेटेड, अपनी लाइफ में कोई सडन इवेंट्स हो तो उससे रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है अपनी एग्जल्टेड पोजीशन पे 3rd हाउस के अंदर जुपिटर के साथ। देखिए, 10th हाउस के अंदर आपके केतु मूव कर रहा है मार्च 2022 से, तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि आपको कैरियर में, आपके वर्क प्लेस पे आपको काफी डिस्टर्बेंस फील हो रही है, अपने बॉसेस से आपकी नहीं बन रही होगी इस टाइम पे। आप चाह रहे होंगे या आपके जो वर्क प्लेस पे लोग हैं वो चाह रहे होंगे कि आप किसी से काम छोड़ दें, या फिर आप भी आइसोलेशन में जाना चाह रहे होंगे, आप चेंज करना चाह रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, केतु जहां पे भी मूव कर रहा था, जिस हाउस के भी अंदर मूव कर रहा था, उस हाउस की सिग्निफिकेंस से आपको डिटैच करने की कोशिश करता है, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, मटीरियलिस्टिक चीजों को, जो वर्ल्डली चीजें हैं उन उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उनको डिसलाइक करता है केतु। तो वो आपको वहां से डिटैच करने की कोशिश करता है, और डिटैच जब भी होगा जब आप जॉब छोड़ेंगे, आप आइसोलेशन में आएंगे ही जब भी। तो इस तरह के चांसेस बन रहे होंगे, मगर फरवरी 18 से जब तक वीनस आपके एग्जैल्टेड पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा, आपके मामला थोड़े बेहतर होंगे, क्योंकि वीनस यहाँ पे अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन पे है। 13 मार्च के बाद वीनस मूव करके आपके 4th हाउस में आ जाएगा, एरीज साइन के अंदर, जहां पे राहु पहले से मूव कर रहा है। अब थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि देखिए 10th हाउस के अंदर केतु प्रेजेंट है और 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो राहु के साथ मूव कर रहा है। राहु जिस हाउस के अंदर भी मूव करता है उस हाउस से प्रॉब्लम देता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है, आपको डिस्टर्बेंस देता है। जब 10th हाउस के लॉर्ड, जो 10th हाउस के सिग्निफिकेंस को कंट्रोल करता है, वो राहु के पास मूव करेगा, राहु के बहुत करीब से मूव कर रहा होगा, तो ऐसे चांसेस होंगे कि आपको ऐसी अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने बॉसेस से रिलेटेड आपको कोई डिस्टर्बेंस या वहां से कोई आर्ग्यूमेंट या वहां से कोई इस तरह की बात फेस करनी पड़ जाए। आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। हो सकता है कि इस तरह के मामला हो कि आपके कोलीग से आपकी डिस्टर्बेंस हो जाए इस टाइम पे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है राहु। आप और देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतर एडवाइस ये है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी जॉब ना छोड़ें, और अभी क्योंकि देखिए जब तक केतु यहाँ पे मूव कर रहा है अक्टूबर 30 तक, तो ऐसे चांसेस मुश्किल होंगे कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो आपको नेक्स्ट जॉब मिलने तक 30 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा फिर। तो अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं जॉब, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो आर्ग्यूमेंट्स अराइज हो रहे हो या डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो आप उनको बर्दाश्त कर लें और टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करें किसी तरीके से। क्योंकि जब ये टाइम गुजर जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, जब केतु यहाँ से मूव करके आपके 9th हाउस में आ जाएगा, तो आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके बॉसेस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे। मगर जब वीनस मार्च के पूरे महीने में देखें, 13 मार्च 13 मार्च के बाद आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से, अपनी मदर से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि देखें, वीनस यहाँ पे मूव करेगा, आपकी मदर का हाउस होता है 4th हाउस, और राहु यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। फॉरेन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि राहु देखिए जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है, होमलैंड है, आपको वहां से कोशिश करेगा कि मूव करवा दे। राहु फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के अगर मामला थे तो उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको अपनी मदर्स की हेल्थ के रिलेटेड, उनके साथ आपके रिलेशन के रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। वीनस आपके 5th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 5th हाउस डील करता है हमारे बच्चों से, हमारी लर्निंग एबिलिटी से, हमारे प्लानिंग एबिलिटी से, हमारे लव रिलेशनशिप से, हमारी मंगनी से, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम 5th हाउस से देखते हैं। तो इन सारे मैटर से भी जब वीनस राहु के साथ मूव कर रहा होगा 13 मार्च के बाद, तो फिर आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अपने ही हाउस से 12th हाउस होगा, और मार्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो 4th हाउस को कंट्रोल करता है, राहु की एनर्जी लेके प्रेजेंट है, और वीनस जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा।
तो जैसा हमने बात की कैरियर से रिलेटेड और अपने बच्चों से रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। अगर आप खुद अभी एजुकेशन लाइफ में हैं, यंगर एज में हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी जो प्लानिंग एबिलिटी है और जो लर्निंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब रहे मार्च के पूरे महीने में समहाउ, और वो डिस्टर्ब इस तरह से रहेगी कि आपको दूसरी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे। क्योंकि देखें इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं होगी कि आप बिल्कुल ही एकदम से जो है माऊफ हो जाएँगे, नहीं। मगर चीज़ें आप क्यों आपकी लर्निंग एबिलिटी और जो आपकी प्लानिंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, वो इसीलिए होगी क्योंकि देखिए आपको दूसरे मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो इस तरह के मामला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बताने का मकसद ये होता है, देखिए जब भी आप हम लोग किसी भी चीज़ से अवेयर हो जाते हैं तो हम 40% किसी भी बैड इंसिडेंट से वैसे ही सेफ हो जाते हैं। तो चांसेस होते हैं कि अगर आपके ज़हन में ये बात क्लिक कर जाए, अगर कोई मामला इस तरह के अराइज़ हो रहे हो, तो आप उससे सेफ हो सकें या कुछ न कुछ प्रिकॉशंस ले सकें। तो हम ऐसे रिज़ल्ट तो हम ऐसे रिज़ल्ट वीनस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के मंथ के अंदर। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक़्त मार्स मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, टॉरस साइन के अंदर। मार्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है कमोबेश 2.5 से 3 महीने के लिए, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड भी हुआ था कुछ टाइम के लिए अभी पिछले दिनों में। वैसे आम तौर पे मार्स जो है वो एक साइन के अंदर 2.5 महीने के लिए प्रेज़ेंट होता है। मगर यहाँ पे मार्स जो है काफ़ी टाइम से प्रेज़ेंट है, तो आपकी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बच्चों से रिलेटेड समहाउ कुछ ना कुछ उनकी लाइफ़ के अंदर, अगर वो एडल्ट हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो लोग, या आप भी उनकी वजह से फेस कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप ओल्ड एज के अंदर हैं तो ये उन लोगों की बात हो रही है। अगर आप यंगर एज के अंदर हैं तो आपकी एजुकेशन वो डिस्टर्ब चल रही होगी, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप या आपकी मंगनी अगर कहीं पे हुई भी है तो उसके अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे होंगे, मामलात ऐसे बन रहे होंगे कि टूटने की चांसेस होंगे, कि रिलेशनशिप में ब्रेक आने के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 12 मार्च तक, उसके बाद मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा जेमिनी साइन के अंदर। जब आपके 6th हाउस के अंदर मार्स मूव कर जाएगा और मार्स यहाँ पे आएगा राहु की एनर्जी लेके, क्योंकि मार्स के एरीज साइन के अंदर राहु प्रेजेंट है 4th हाउस के अंदर, मार्स के हाउस साइन के अंदर राहु प्रेजेंट है। तो 6th हाउस डील करता है आपके कॉम्पिटिशन से, आपके एनिमीज से, हिडन एनिमीज से, आपकी डिजीजेस से, आपके लोन से, आपकी डेली की रूटीन से। तो ये इन सारी चीज़ों में भी फिर आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा, मगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मकसद ही यही है कि आप आर्ग्यूमेंट्स में या इस तरह के मामलात में आपको डील करना पड़ेगा अपने एनिमीज से, चाहे वो आपके ऐसे एनिमीज ना हो। देखिए एनिमी कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई आपका दुश्मन आपको कन्फ्रंट करेगा, मगर इसका मकसद ये कोई जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे हसद जलन रखते हैं, जो सामने आपके नहीं आते, इसीलिए हम कह रहे हैं हिडन एनिमीज। तो उनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर कोई आपका कंपटीशन चल रहा है तो आपको किसी, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मीन्स इसको अच्छी चीज कंसीडर नहीं कर सकते कि अगर आप इसके स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाए मुकाबला करने की, या आप इसको विद स्टैंड भी कर लें किसी चीज को और वक्त को गुजार भी दें, या आप इस चीज में आप उनके लिए कुछ बुरा कर दें। बात ये होती है कि आप इस चीजों में पड़े ही ना, क्योंकि टाइम देखिए वेस्ट होता है इन चीजों से। तो हम ऐसे रिजल्ट मार्च से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्च 12 मार्च के बाद आपके 6th हाउस में मूव कर जाएगा, और मार्स आप जब तक आपके 5th हाउस में मूव कर रहा है 2.5-3 महीने से, आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे, आपकी गेम से रिलेटेड, आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड सम हाउ आपको जो है वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा मार्स जो है। मगर फिर भी राहु की वजह से जो है मार्स सम हाउ आपको डिस्टर्बेंस देगा किसी न किसी तरीके से, मगर 11th हाउस के रिलेटेड 12 मार्च से पहले पहले आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। जब 6th हाउस में मूव कर जाएगा तो फिर आपको अपने फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, अपनी अचीवमेंट से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर, ये लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं, तो इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर 2023 के लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी अपने असेंडेंट के लिए, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूफ होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।